सीतापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। एक दिन कालिदास जी भ्रमण करने के लिए एक नगर से दूसरी नगर की ओर निकले कि भ्रमण किया जाए। गर्मी का मौसम था। रास्ते में चलते 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 उन्हें प्यास लगी तो वो गए और रास्ते में एक कुआं पे एक महिला पानी भर रही थी। कुएं से जाकर के और बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि देवी, मुझे बहुत कस के प्यास लगी हुई है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। महिला ने बोला कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको पानी पिला पाऊंगी। अब हमारे काली जी महाराज को अपने ज्ञान का काफी घमंड था, बहुत घमंड। अब वो अपना नाम न बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला बोली कि भाई आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में तो दो ही मेहमान हैं, सिर्फ दो। पहला धन और दूसरा यौवन, मतलब जवानी। ये दो ही मेहमान हैं, आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? अब महिला की बात सुनकर कालिदास जी महाराज हैरान हो गए। बोले कि भाई गांव की महिला है और इतनी बड़ी बात। उन्हें इस महिला से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब प्यासे थे तो महिला का सवाल था तो जवाब तो भाई देना है। तो फिर कालिदास जी महाराज बोले कि मैं सहनशील हूँ। फिर महिला ने पलटकर जवाब दिया कि भाई आप सहनशील कैसे हो सकते हो? सहनशील तो दो ही हैं। अब फिर बड़ा अचंभा में पड़ गए, बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कालिदास जी महाराज। महिला ने उत्तर दिया कि दो ही, सिर्फ दो ही। एक पहला धरती माँ, जो पापी और पुण्य आत्माओं को अपना शरण देती है और दोनों का बोझ भी उठाती है और अनाज भी हमें देती है, जिससे हम भोजन करके अपना प्राण बचा पाते हैं। और दूसरा सहनशील वो वृक्ष है, पेड़, जो पत्थर मारने पर भी हमें फल देती है, तो वो सहनशील है। आप कैसे? अब कालिदास जी नाराजगी जताते हुए, भाई घमंड तो था ही, और उसमें भी महिला इस तरह का सवाल पे सवाल किए जा रही है, वो भी एक गांव की महिला जिसे वो अनपढ़ मूर्ख समझ रहे थे। तो कालिदास जी ने कहा, मैं हठी हूं, मतलब जिद्दी हूं। फिर महिला ने कहा, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हठी तो दो ही हैं, सिर्फ दो। पहला हमारा बाल और दूसरा हमारा नाखून, जिसको काटने के बाद फिर से बढ़ जाता है। उससे बड़ा जिद्दी और कौन हो सकता है? हम बार बार नाखून को, बाल को काटते हैं और फिर बढ़ जाता है। उस महिला की ज्ञान भरी बातें को
सुनकर कालिदास जी हैरान हो गए और हार मान गए और बोले कि देवी, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। महिला ने कहा कि आप मूर्ख हो? वो कैसे? मूर्ख भी तो दो ही होता है। कालिदास जी कहे कि प्रभु, अब महिला बोली कि पहला वो राजा जिसके पास योग्यता नहीं होता है फिर भी राज करता है, फिर भी राज करता है, और दूसरा मूर्ख वो जो दरबारी होता है, दरबारी होता है, वो जो राजा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करता है। वो दोनों से बड़ा मूर्ख तो आप हो नहीं। तभी कालिदास जी ने मन ही मन ये विचार किया कि इतनी ज्ञान भरी बातें किसी भी साधारण महिला की नहीं हो सकती है। किसी साधारण महिला की इतनी ज्ञान भरी बातें नहीं हो सकती है। और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती कर महिला से बोले कि हे देवी, आप अपना परिचय दीजिए, मैं आपके परिचय जानने के लिए अब ललायित हूँ। कालिदास के विनती पे प्रसन्न होकर, विनती मानकर महिला ने माँ सरस्वती का रूप दिखाया और कहा कि मैं ज्ञान विद्या की देवी सरस्वती हूँ। और माता बोली कि तुम्हारे कर्म पे खुश होकर, पहले तो तुम मूर्ख और अज्ञानी थे, मगर तुम्हारे कर्म को देखकर, उस पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ज्ञान का और विद्या का वरदान दी थी। मगर मुझे क्या मालूम कि ये वरदान पाकर तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाएगा। तुमसे ज्ञान वापस ले लेना ही उचित होगा, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें घमंड, अनैतिक और अधर्म की ओर और जिद की ओर लिए जा रहा है। ऐसे ज्ञान से तो बढ़िया है कि तू अज्ञानी ही बनकर धरती पे पशु के समान अपना जीवन यापन कर। कालिदास जी तुरंत देवी के चरणों में लौट गए, लौट कर और रोने लगे। बोले कि माता, एक मौका, सिर्फ एक मौका हमें आप दीजिए। आज से मैं आपके दिए हुए ज्ञान और बुद्धि को धरोहर मानकर, धरोहर मतलब संपत्ति, धरोहर मानकर इसे मैं बांटूंगा। आप अंतर्यामी हैं सब, तो आप देखेंगे ही। एक मौका, सिर्फ एक मौका दीजिए। और माँ तो माँ होती है, हमारी दयालु माँ इन्हें एक मौका देकर अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंत काल तक माता का दिया हुआ धरोहर का कभी दुरुपयोग नहीं होने दिया, कभी नहीं दुरुपयोग होने दिया। तो आपको सत्य मार्ग बताने के लिए हमारे श्री हरि, हमारे भगवान किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आते हैं। आपको इस बात का स्मरण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, किसी न किसी रूप में वो आते हैं। अगर आप संभल गए
तो जीवन सफल। और अगर अपने जिद के आगे, अपने घमंड के आगे अगर ना समझ पाए तो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।